तो चलिए बढ़ते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां बता दें आपको विश्व रेडियोलॉजी दिवस के खास मौके पर वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पिंकी कुमारी वीके मैक्स डायग्नोस्टिक सेंटर भोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रेडियो डायग्नोस्टिक इलाज और रोगों की रोकथाम दोनों में अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आज एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी हाई टेक्निक उपकरणों के जरिए मदद से डॉक्टर न केवल रोगों का सटीक निदान कर पा रहे हैं, बल्कि मरीजों को भी सही उपचार की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर पिंकी कुमारी ने यह अपील भी की है कि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और समय समय पर रेडियोलॉजिकल जांचों से अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि समय पर निदान ही बेहतर उपचार की पहली सीढ़ी मानी जाती है। भोपाल से संवाददाता एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। सिग्निफाई करते थे, लेकिन जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ मेडिकल फील्ड में, तो अब तमाम तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और एक काम कर रहा है वीके मैक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट भोपाल अपोजिट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। बी डॉक्टर पिंकी कुमारी 2011 MD रेडियोलॉजिस्ट। मैडम, रेडियोलॉजी क्या कहते हैं? नमस्कार। रेडियोलॉजी आजकल के ज़माने में बहुत ही एडवांस्ड होता जा रहा है। जिस तरीके से मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, रेडियोलॉजी भी उसी स्पीड में आप समझ लीजिए बढ़ रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि हम कोई भी डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। वो कहा भी जाता है कि अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट जी, ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करता था, तो डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या है कि वक्त से पहले डायग्नोसिस होने की वजह से हम डिजीज़ को पकड़ लेते हैं और उसको ट्रीट कर लेते हैं। किस किस तरह की नई नई टेक्निक्स डेवलप हुई है रेडियोलॉजी में? देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स डेवलप कर गए हैं। पहले सिर्फ एक्सरे था या अल्ट्रासाउंड था, डॉपलर, लेकिन अब इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा अभी एडवांस फेज में है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट पे भी फोकस करते हैं। जैसे जिस चीज़ में जो पहले सर्जरीज होती थी, बहुत लॉन्ग सर्जरीज, और जिसका पोस्ट जो सर्जिकल पीरियड भी बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अब उसको मिनिमल इन्वेसिव तरीके से हम इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट के तौर पे ना सिर्फ डायग्नोसिस बल्कि ट्रीटमेंट पर भी रेडियोलॉजी यूज हो रही है। बिल्कुल, यही इसका ज़्यादा फायदा है कि पहले डायग्नोसिस के लिए, लेकिन अब क्या है, ट्रीटमेंट हम बहुत सारे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कर सकते हो और इसको अवेलेबल कराने का काम भी जैसे वीके मैक्स कर रहा है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वी हैव एट द बीएमएक्स हॉस्पिटल। जी, यहाँ पर तो हम एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको और डॉपलर कर रहे हैं, लेकिन जैसे पेट स्कैन, वो बहुत कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। और जैसे डेक्सा है, वक्त के साथ, एज के साथ हमारी जो हड्डियाँ होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है फ्रैक्चर का, वो हम पहले डायग्नोज कर लेते हैं। तो जब सिम्टम्स भी नहीं है और लोगों को पहले फ्रैक्चर हो जाता था और बहुत ज़्यादा हीलिंग लेट होती थी, लेकिन अब क्या है कि वो हीलिंग वो उसके जाना ही नहीं है, उससे पहले हमें पता चल जाता है कि हड्डियाँ कमजोरी की, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज रेडियोलॉजी के जरिए मिल पा रहा है। वो एक अच्छी बात ये भी हुई है कि चूंकि एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी तो हो रहा है, लेकिन वो भी मायने रखता है कि ये जनरल स्टेट ऑफ सोसाइटी है, एवरीवन टू बी एफोर्डेबल, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम से उसका भी एडवांटेज मिल रहा होगा। बिल्कुल, खासकर ये जो गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। पहले क्या है, जो मैटरनल मॉर्बिडिटी और जो बच्चों की मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। अब क्या है कि हम प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ही सरकार अभी फ्री सर्विसेज, सोनोग्राफी की सर्विसेज कर रखी हैं, जिसके वजह से हमें बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है। अगर वो कमज़ोर है तो हम पहले से ही ट्रीट कर लेते हैं। तो जो अगर बच्चा स्वस्थ पैदा होता है तो ऑब्वियसली जो चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी कम होती है, इन्फेंट मॉर्बिडिटी कम होती है, नियोनेटल मॉर्बिडिटी कम हो जाती है। मैडम, जिस तरह से आजकल फास्ट लाइफ हो रही है, तो क्या ये प्रिवेंटिव तौर पर भी रेडियोलॉजी को यूज हो सकता है? बिल्कुल प्रिवेंटिव करते ही हैं। जैसे खासकर इसका ज़्यादा फायदा मैलिग्नेंसीज में है। अब 40 साल के बाद रूटीनली मैमोग्राफी कराते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो, पूरा 100% ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रेट है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में होता है तो सक्सेस रेट कम होता है। मैडम, आपको भी एक छोटे एज ए रेडियोलॉजिस्ट आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, उनको जनरल पब्लिक तक आप पहुँचा पा रही हैं?
देखिए, मैं जनरल पब्लिक से यही बोलना चाहूँगी कि आप नियमित चेकअप कराते रहें। आप वेट नहीं करें कि हमें कोई सिम्टम्स हो, बीमारी हो, तब हम कराएं। अगर हमें खांसी हो रही है जो थोड़ी लंबी खांसी है कफ के साथ, तो हम एक्सरे कराएं फॉर डायग्नोसिस। वो टीबी हो सकता है या वो ओल्ड एज में कैंसर भी हो सकता है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो। अगर प्रेगनेंसी के टाइम आप कराएं। और हाँ, अगर नियमित रूप से हर साल भी आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं। एक चेकअप रेगुलरली, बिल्कुल रेगुलर चेकअप 40 इयर्स के बाद आप करा सकते हैं। मैमोग्राफी करा सकते हैं। वो ये स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी अच्छा भी हाँ है। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं बीमारी होने से पहले हम डायग्नोज करें। थैंक यू। रेडियोलॉजी अपनी भूमिका निभाता बहुत है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।